हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीओपी का फर्दर टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार वो जाके चेक कर लें। मैंने उसमें आपको डेफिनेशन ऑफ बीओपी, उसका स्ट्रक्चर, बीओपी कैन बी, 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करूँगी कैसे बीओपी और बीओटी दोनों कंसेप्ट में से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड हो रही है मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब आप समझते हो। एक्सपोर्ट जब आप भेज रहे हो, आप इंडिया से बाहर की कंट्री में सामान भेज रहे हो। इंपोर्ट जब आप परचेज कर रहे हो बाहर की कंट्री से। क्लियर हुए दोनों वर्ड्स? इन्हीं के ऊपर डेफिनेशन डिपेंड करती है। बीओटी रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ, ये डिफरेंस होता है किसका? अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, एंड इम्पोर्ट जो आप परचेज कर रहे हो, ऑफ विजिबल आइटम्स। सिर्फ कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे? विजिबल आइटम्स। एंड आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो। विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं। ये भी है, मैं इसे लिख भी पा रही हूँ, इसको देख भी पा रही हूँ, इसको यूज़ भी कर पा रही हूँ। तो ये क्या हुआ? विजिबल गुड्स। एंड इनविजिबल क्या होते हैं? जिनको, जो सर्विसेज होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये जो मैं बोल रही हूँ आप इसको टच नहीं कर सकते। तो सिर्फ जब बीओटी की बात होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी, तो उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कौन से आइटम्स आएंगे? सिर्फ विजिबल आइटम्स आएंगे और इनविजिबल आइटम नहीं आएंगे। सिर्फ विजिबल की बात हो रही है, इसलिए मैंने ये दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर रेड हाईलाइट करा है। फर्स्ट विजिबल आइटम, सेकंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फर्दर टॉपिक अब इस पे डिस्कस होगा। बीओटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने बाहर जितना भेजा है वो और जितना परचेज किया है उसको माइनस कर दो, तो क्या बैलेंस आ जाएगा? बीओटी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि क्या इसके ऑल्टरनेट नेम होते हैं बीओटी के। मैंने आपको बोला 2 कीवर्ड्स हैं आपके। फर्स्ट कीवर्ड है विजिबल आइटम, सेकंड कीवर्ड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसी से ऑल्टरनेट नेम आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। विजिबल ट्रेड, सिर्फ विजिबल गुड्स की बात हो रही है, तो इसका ऑल्टरनेट नेम हो गया बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। सेकंड मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेकेंड ऑल्टरनेट यहीं से निकल कर आ रहा है ट्रेड बैलेंस, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से कैसा बैलेंस रहेगा, तो सेकेंड ऑल्टरनेट नेम निकल कर आता है ट्रेड बैलेंस। तो बीओटी हाउ ऑल्टरनेट नेम इज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस। अब बैलेंस कैसा हो सकता है? ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, वही डिस्कस करते हैं। सरप्लस बीओटी, प्लस में है बीओटी, बीओपी में रिवाइज करो, प्रीवियस वीडियो में जाओ। सरप्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो बीओटी जब सरप्लस में है इट मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट आपको पता है, आपने भेजा ज़्यादा है, भेज के क्या आएगा? पैसा। जब आप इंडिया से यूएसए में कुछ भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको वहाँ से वो इनकम रिसीव होगी। और इंपोर्ट मतलब परचेज करना, जब मैं बाहर से परचेज करूँगी तो मैं उनको पैसे पे करूँगी। तो आप एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज के जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है, एंड इंपोर्ट आप कम कर रहे हो तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आपका सरप्लस बीओटी है। इसको हम फेवरेबल बोलते हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म होता है। डेफिसिट की बात करते हैं। डेफिसिट बीओटी, डी मतलब डिडक्शन, कमी हो रही है। कैसे? इंपोर्ट ज़्यादा है, अब आप परचेज ज़्यादा कर रहे हो। जब आप परचेज ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? आप बाहर की कंट्री को पे कर रहे हो, तो इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी? बीओटी में डेफिसिट आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे कम है। इस जब ऐसी कंडीशन होती है डेफिसिट्स की, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल होती है। क्यों इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी चाहेगी कि वो अनफेवरेबल में रहे, वो डेफिसिट कमी वाली सिचुएशन में रहे? नहीं, कोई भी इकोनॉमी अपने आप को डेफिसिट में नहीं रखना चाहती। सब अपने आप को या तो बैलेंस जब इक्वल होते हैं, या फिर उसको
सरप्लस में रखना चाहती है। अब एक नॉर्मल सा भी आप सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे भी सोचो कि अगर हम बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करेंगे, बाहर से ज़्यादा परचेज़ करेंगे, हम उन पर डिपेंड रहेंगे, फॉरेन कंट्री में हम वहाँ से ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, तो कमी तो आएगी ही ना, क्योंकि हम उन्हें पे कर रहे हैं। फ्री में तो हम उनसे परचेज़ नहीं करेंगे, उनको पे करेंगे। पे करने से क्या होगा, हमारे यहाँ पर कमी आ जाएगी। अगर हम भेज रहे हैं, सामान ज़्यादा भेज रहे हैं, फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो वो हम जब उन्हें भेजेंगे तो वो हमें पैसे देंगे। पैसे देने से, पैसा आने से हमारे प्लस प्लस होता चला जाएगा, सरप्लस आ जाएगा बीओटी में। तो ये क्लियर हुआ। एमसीक्यू रेज हो सकता है कि बीओटी इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। नो, ओनली विजिबल आइटम्स। ऑल्टरनेट नेम इज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, सरप्लस, डेफिसिट। अब बात करते हैं फिर क्या डिफरेंस हुआ बीओटी और बीओपी में। वो है बीओटी ओनली विजिबल आइटम्स। अभी हम पढ़कर आए हैं डेफिनेशन में विजिबल, 2 ही की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे थे, विजिबल एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इन्हीं पर पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। सिर्फ इसके अंदर विजिबल आइटम्स आएंगे, इसके अंदर विजिबल भी आएगा और इनविजिबल भी आएगा। तो विजिबल जो भी फिजिकल गुड्स है, इनविजिबल जो सर्विसेज हैं, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आएंगी एंड प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स भी आएंगे। जिन्हें नहीं पता कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स, मेरे प्रीवियस वीडियो जाके चेक करें, मैंने पूरा उसमें बीओपी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट डिफरेंस, डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। जब आप बोरोविंग्स कर रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। जब आप रीपेमेंट कर रहे हो, वो बोरोविंग्स का अमाउंट आपने रीपे कर दिया, तो वो कैपिटल पेमेंट हो गई। तो ये उस नेचर में डील नहीं करता। लेकिन ये तो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, कैपिटल ट्रांसफर्स, और कैपिटल ट्रांसफर्स में ही कैपिटल नेचर होता है रिसिप्ट और पेमेंट का। नेक्स्ट, ये नैरो कंसेप्ट है क्योंकि सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड कर रहा है, छोटा है। ये वाइडर है क्योंकि चारों चीज़ों को कवर कर रहा है। नेक्स्ट, ये पार्ट है बीओपी का क्योंकि विजिबल की बात हो रही है, इसके अंदर चारों की बात हो रही है। अब विजिबल भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो वो क्या हुआ, ये इसका पार्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है बीओपी में, इट इंक्लूड बीओटी, क्योंकि विजिबल भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये तो इसका क्या हुआ, बीओपी के अंदर तो बीओटी ऑलरेडी इंक्लूड हुआ। अब अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मीट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। अगर बीओटी अनफेवरेबल है, अभी रिमेंबर करो अनफेवरेबल की क्या बात करी थी, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल है बीओटी। तो जब भी ये अनफेवरेबल होगा मतलब डेफिसिट होगी, तो इसको कौन पूरा करेगा, बीओपी। तो मतलब कभी भी अगर बीओटी में अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बीओपी उसको पूरा कर सकता है। जब ये इसका पार्ट है, बीओपी के अंदर विजिबल भी आता है, इनविजिबल, सिर्फ विजिबल की बात हो रही है, तो मतलब ये किसकी बात हो रही है, बीओटी की। तो मतलब ये हो गया बड़ा, ठीक है, और ये हो गया छोटा, बीओटी हो गया छोटा। तो बड़ा तो छोटे को कवर कर सकता है। जैसे हमारे घर में भी नॉर्मली होता है कि हमारे जो सिस्टर और ब्रदर होते हैं, वो हम उन सिबलिंग्स में वो अपने से छोटे वाले को कवर कर लेते हैं पेरेंट्स के सामने कि उसको डांटना पड़े, ऐसे ही बीओपी उसको कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन बीओपी कैन बी मीट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी, लेकिन बीओटी उसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जो छोटे हैं वो बड़े सिबलिंग्स जो हैं उसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स उनको डांट लगा देंगे कि तुम छोटे हो, चुप बैठ जाओ, तुम मत बोलो। लेकिन बड़ा जब बोलता है छोटे के फेवर में, तो तब उसकी बात को कंसिडर किया जाता है, वो उसको बचा सकता है। तो सिर्फ अब आपको क्या क्लियर हुआ कि बीओटी क्या है, एक छोटा कंसेप्ट है, सिर्फ विजिबल गुड्स में डील करता है। लेकिन जो बीओपी है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, और वो एक क्या करता है, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है, और वो छोटे को कवर कर सकता है, लेकिन छोटा बड़े को कवर नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।